हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा रमज़ान की वजह से मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने के लिए। लेकिन ये वीडियो जो है बहुत अहम होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये हमेशा हम टेक्नीशियन लोगों को हमेशा ये फॉल्ट कोड मिलता है, जिसकी वजह से हम लोगों को हर एक पिन पॉइंट चेक करना पड़ता है। जैसे कि मतलब एक एक चीज़ चेक करनी पड़ती है और कई बार बहुत परेशानी हो जाती है चेक करने में कि भाई प्रॉब्लम आखिर है किस चीज़ में। ठीक है, तो वो फॉल्ट कोड है P0299 टर्बो चार्जर सुपर चार्जर अंडर बूस्ट बोल के ये कोड आता है। ठीक है, P0299 ये सब गाड़ियों में होता है। मतलब जैसे कि जिस गाड़ी में भी टर्बो दिया हुआ है, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो या स्कोडा की हो या हुंडई की हो या कोई और कंपनी की हो, सभी गाड़ियों में जिस भी गाड़ी में टर्बो चार्जर दिया हुआ है और उसमें अगर ये प्रॉब्लम आती है तो ये फॉल्ट कोड आता है P0299 टर्बो चार्जर सुपर चार्जर अंडर बूस्ट बोल के। ठीक है, तो ये फॉल्ट कोड रहता है। तो ये फॉल्ट कोड को हम देखेंगे कि ये फॉल्ट कोड क्यों आता है और इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। और अगर आपके पास अगर ऐसा कोई गाड़ी आती है जिसमें ये फॉल्ट कोड आ रहा है P0299 टर्बो चार्जर सुपर चार्जर अंडर बूस्ट, तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए वो हम देखेंगे। दोस्तों इसको समझने के लिए मैंने एक लेआउट बनाया है जिसमें टर्बो चार्जर, इंटरकूलर और इनलेट सिस्टम का पूरा लेआउट है। उसको हम देखेंगे और उसके मदद से हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्या होने की वजह से ये फॉल्ट कोड क्रिएट होता है। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप एक पूरा लेआउट है टर्बो चार्जर इनलेट सिस्टम का। ठीक है, ये है हमारा पूरा टर्बो। इसमें अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जब आप टर्बो देखेंगे तो ये आपको एक ही पार्ट में दिखेगा। ठीक है, ये लेआउट में इसलिए अलग अलग दिख रहा है क्योंकि उसमें समझाने में ईजी रहता है, इसलिए लेआउट में थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर जिन लोगों को पता नहीं है टर्बो चार्जर किस लिए दिया हुआ है तो मैं उनको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। टर्बो जो है इंजन की पावर बढ़ाने के लिए देते हैं। जैसे कि अगर इंजन अपनी छोटी है तो उतना पावर जनरेट नहीं कर पाती है, इसके लिए या तो इंजन को बड़ा करना पड़ेगा या तो फिर कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ कंपनियों ने ये ढूंढा कि भाई टर्बो लगा लेते हैं। टर्बो से क्या होता है, जो भी पावर है उसकी आउटपुट, पहले क्या होता था नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, मतलब जिसमें टर्बो नहीं होता था, वो इंजन क्या है खुद से ही एयर को सक करती थी, कंप्रेस करती थी और पावर जनरेट होता था। उसमें उतना मज़ा नहीं आता था, पिकअप नहीं रहता था। तो कंपनियों ने टर्बो लगाया। टर्बो से क्या होता है, जो इनलेट में एयर जो पहले सक करता था अब उसको प्रेशराइज करके मतलब दबा के दिया जाता है, जिससे इंजन की पावर आउटपुट बहुत अच्छी तरह से निकल के आती है। तो इसीलिए टर्बो चार्जर दिया हुआ है। तो अगर टर्बो काम कैसे करता है? टर्बो काम जैसे पहले हमारी जो एग्जॉस्ट गैस थी यहाँ से निकल के जाती थी और इन्वायरमेंट में चले जाती थी, कुछ काम नहीं आती थी। तो उसका यूज़ किया है टर्बो को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि टर्बो जो है सुपर चार्जर की तरह नहीं है। सुपर चार्जर कैसे बेल्ट से ड्राइव होता है, टर्बो जो है नॉर्मली अपना जो एग्जॉस्ट गैस जो प्रेशर से निकलती है उसी का प्रेशर यूज़ होता है टर्बो को ऑपरेट करने के लिए। जितना प्रेशर से मतलब जितना इंजन फास्ट घूमेगा उतना प्रेशर से एग्जॉस्ट गैस निकलेगी और उतने ही प्रेशर से आपका टर्बो जो मतलब कंप्रेशन रिंग है, कंप्रेशन ब्लेड है, वो काम करेगा, जिसकी वजह से जितने उतने ही प्रेशर से एयर इनलेट को मिलेगा। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट टर्बो चार्जर का। अब जो हमारा जो फॉल्ट कोड है P0299, ये फॉल्ट कोड किन किन वजह से आ सकता है वो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनलेट सिस्टम मतलब टर्बो को ऑपरेट करने के लिए ये जो है ये दिया हुआ है, ये सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, मतलब टर्बो को कब ऑपरेट करना चाहिए, कब मतलब रुक जाना चाहिए, कब कम काम करना चाहिए, कब ज़्यादा काम करना चाहिए, उसके लिए ये दो सिस्टम दिए हुए दो, मतलब ये एक ही सिस्टम है। ये जो है वेस्ट गेट, पहले जो WGT टर्बो आता था उसमें ये वेस्ट गेट यूज होता था। आजकल VGT टर्बो आ गया है जिसमें सेम ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले ये वेस्ट गेट के थ्रू काम मतलब टर्बो को कम या ज़्यादा स्पीड मिलती थी
अभी वीजीडी के थ्रू, मतलब वीजीडी में फिन्स होते हैं, वो टर्बो को कम या ज़्यादा स्पीड देते हैं, ठीक है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए ये दिया हुआ है डायफ्राम। आजकल डायफ्राम की जगह टर्बो में इलेक्ट्रॉनिक वेस्टगेट दिया हुआ है, जिसके थ्रू डायरेक्ट टर्बो अपना, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली ईसीएम उसको ऑपरेट करता है टर्बो चार्जर को अपने, ठीक है। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये क्या काम करता है। तो ये जो है दोस्तों, जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा एक सेंसर लगा होता है जिसे कहते हैं बूस्ट प्रेशर सेंसर। ये इंजन को, मतलब ईसीएम को बताता है कि यहाँ पे जो है इनलेट सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा। तो ईसीएम क्या करता है, इसको सिग्नल भेजता है, ये ऑपरेट हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये इसको ये ओपन कर देता है। ओपन करने की वजह से जो यहाँ पे जो प्रेशर बना था ना, ये प्रेशर खुल जाता है और ये इसको दबा देता है। किसको, इस चीज़ को, मतलब यहाँ से प्रेशर दबता है और यहाँ से इसको दबा देता है। तो क्या होता है, ये वेस्टगेट खुल जाता है। खुलने के बाद में जितना भी प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा था वो रुक जाता है, क्योंकि टर्बो काम करना अपना रुक जाता है, जिसकी वजह से ये वेस्टगेट ओपन होता है, जिसकी वजह से टर्बो काम करना रुक जाता है। तो अगर इस सिस्टम में भी अगर प्रॉब्लम आ गया, तो समझो ये सोलेनॉइड में प्रॉब्लम आ गया, ये जो वैक्यूम पाइप दिए हुए हैं इनमें प्रॉब्लम आ गया, तो भी ये फॉल्ट कोड जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा पहला रीज़न जिसकी वजह से ये फॉल्ट कोड जनरेट हो सकता है P0299। उसके अलावा ये एक दोस्तों डायफ्राम है, अगर ये फेल हो गया तो भी जाहिर सी बात है ये सेम कोड ऑपरेट होगा, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा वेस्टगेट। कई बार होता है वेस्टगेट मतलब ओपन रह जाता है, कंटिन्यूस ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट कोड जनरेट होता है। और ऐसा भी होता है कई बार ये क्लोज ही रहता है, कंटिन्यू ऑपरेट ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक कोड आएगा टर्बो चार्जर सुपर चार्जर ओवर बूस्ट, क्योंकि ये काम नहीं करता स्टक, ऑलवेज ये मतलब ओपन, मतलब क्लोज ही रहता है, जिसकी वजह से टर्बो ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगता है। इसलिए तब वो कोड आता है टर्बो चार्जर सुपर चार्जर ओवर बूस्ट। हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे हैं अंडर बूस्ट की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर गलती से ये ओपन रह गया कंटिन्यूस, ये ऐसा हो सकता है। कई बार क्या होता है, गाड़ी अपनी बहुत कम चलती है या चलती है तो बहुत स्लो चलाते हैं और वो ऑपरेट नहीं हो पाता, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए हायर आरपीएम की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हायर आरपीएम पर ही ये अपना टर्बो काम करता है। तो अगर ये स्लो स्पीड में हमेशा चलती रहती है तो क्या हो जाता है, ये जंग वंग पकड़ के स्टक हो जाता है, ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से टर्बो अपना काम करना बंद कर देता है। तो उस केस में भी ये P0299 ये जो फॉल्ट कोड है ये आ सकता है, ठीक है। और जो लेटेस्ट टर्बो आए हैं जिनमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वेस्टगेट दिया हुआ है, अगर वो वेस्टगेट काम करना बंद करता है तो भी ये कोड आ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ और एक कोड आएगा जिससे अपने को पता चलेगा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्टगेट काम नहीं कर रहा है। और इस केस में भी अगर ये जो चीज़ है ये अगर काम करना बंद कर दे तो भी फॉल्ट कोड आएगा, वो अलग फॉल्ट कोड आएगा, जिसकी वजह से अपने को ये समझेगा कि ये सोलेनॉइड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दो फॉल्ट कोड आएंगे इसके साथ, P0299 के साथ और एक फॉल्ट कोड आएगा, जिससे अपने को समझ में आएगा या तो ये इसमें फॉल्ट है या तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्टगेट है उसमें फॉल्ट है, ठीक है। ये रहा दूसरा रीज़न जिसकी वजह से ये फॉल्ट कोड आ सकता है। उसके अलावा दोस्तों तीसरा रीज़न है, ये जो टर्बो है इसका कोर है, यहाँ पे एक कोर होता है पूरा, ये जिससे ये काम करता है, टर्बो कोर कहते हैं इसे। अगर इसमें प्ले हो गया तो क्या होगा, टर्बो अपना सही से काम करेगा नहीं, कई बार स्टक होगा, कहीं से मतलब स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से टर्बो अपना सही से काम नहीं करेगा। लो मतलब अंडर बूस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कम काम कर रहा है, अंडर बूस्ट मतलब बहुत कम मतलब बूस्ट प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो अगर ये टर्बो सही से काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है ये फॉल्ट कोड आएगा P0299। उसके अलावा दोस्तों ये एक रीज़न है। उसके अलावा ये जो लाइन दिख रही है आपको, पूरा इनलेट सिस्टम यहाँ से लेके इनलेट मैनिफोल्ड तक, अगर यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे लीकेज हो गया तो भी ये फॉल्ट कोड जनरेट होगा, क्योंकि लीकेज से क्या होगा, प्रेशर डेवलप नहीं होगा, जितना ज़रूरत है उतना प्रेशर डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से भी ये फॉल्ट कोड आएगा P0299। तो फॉल्ट कोड किसकी वजह से आता है, यहाँ पे सेंसर होता है एक बूस्ट प्रेशर सेंसर,
ये बताता है कि इस सिस्टम में कहीं मतलब जो प्रेशर है वो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो भी ये फॉल्ट कोड जनरेट होगा, ठीक है। कई बार होता है दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ से इसका जो टर्बो से लेके इनलेट मैनिफोल्ड तक का जो पाइप रहता है, होस पाइप, उसका क्लिप लूज रह जाता है, वो फट जाता है पाइप। और इनलेट टर्बो कई बार एक्सीडेंट में ये टर्बो फट जाता है, टर्बो में होल हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये फॉल्ट कोड जनरेट होता है। यह है दोस्तों अपना क्या कहते हैं, शटर वॉल, एंटी शटर वॉल इसको कहते हैं, एंटी शटर वॉल। डीजल में एंटी शटर वॉल होता है, पेट्रोल में थ्रोटल बॉडी होता है, ठीक है। एंटी शटर वॉल काम करता है इंजन को सही टाइम पे रुकाने के लिए। पहले क्या होता था, एंटी शटर वॉल होता नहीं था, तो इंजन जब हम इग्निशन ऑफ करते थे तो थोड़ा लेट ऑफ होता था इंजन डीजल गाड़ी का। अब जब से ये एंटी शटर वॉल दिया है तो इंजन तुरंत ऑफ हो जाता है, क्योंकि इंजन को एयर की सप्लाई बंद होती है। तो ये एंटी शटर वॉल इसको कहते हैं। कई लोग इसको डीजल का थ्रोटल बॉडी भी कहते हैं। थ्रोटल बॉडी नहीं है वो, एक्चुअली एंटी शटर वॉल है जो इंजन को बंद करने के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा इनलेट सिस्टम रहा। इसके बाद आता है हमारा इनलेट मैनिफोल्ड, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कोई लीकेज हो गया ना इनलेट मैनिफोल्ड में, तभी भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, ये फॉल्ट कोड आ सकता है P0299, ठीक है। क्योंकि प्रेशर तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक सेंसर दिया हुआ होता है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैनिफोल्ड सेंसर, एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ठीक है। एब्सोल्यूट मैनिफोल्ड सेंसर भी कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर भी सेंसर कहते हैं, या मैप सेंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम है, काम एक ही है, इसको मेजर करना है। यहाँ पे जो इनलेट सिस्टम में जो प्रेशर है उसको मेजर करने का काम वो सेंसर करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो गया तो भी ये फॉल्ट कोड आ सकता है P0299, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक बहुत मेन मतलब रेयर केस होता है जहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये है दोस्तों, यहाँ से देखो, यहाँ से एग्जॉस्ट आ रही है, टर्बो को घुमा रही है और यहाँ निकल जा रही है, ठीक है। यहाँ पे लगा होता है हमारा कैथलिटिक कन्वर्टर, ठीक है। कई बार मैं हमेशा उसको कैथलिक कहता हूँ, कैथलिक नहीं, कैटेलिटिक कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। आजकल नई गाड़ियों में DPF आने लग गया, BS6 में DPF आता है यहाँ पे। अगर दोस्तों ये चौक हो गया ना, तभी भी ये प्रॉब्लम आ सकता है P0299 टर्बोचार्जर सुपरचार्जर अंडर बूस्ट का। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर यहाँ से आ रहा है एग्जॉस्ट गैस का, यहाँ से फ्लो सीधा सीधा निकल जाना चाहिए ना, निकलता नहीं है। क्या होता है, ये अगर चौकोप हो गया ना तो एग्जॉस्ट हमारा यहीं का यहीं ठहर जाता है। मतलब एग्जॉस्ट गैस है जो फ्लो सही से बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्बो हमारा घूमना बंद कर देता है। जितना स्पीड से घूमना चाहिए उतना स्पीड से घूमता नहीं है। मुझे एक गाड़ी मिली थी, स्कोडा रैपिड थी, नहीं स्कोडा VW की वेंटो थी, जिसमें कैटलिक कन्वर्टर, यहाँ से जो कैटलिक कन्वर्टर होता है वो पूरा चौकअप था। तो फॉल्ट कोड आ रहा है P0299। अब क्या चेक करेगा इंसान, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा, ये पूरा सिस्टम चेक करेगा, सब कुछ सही है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। आखिर में जब जाके हम लोग ने मतलब चेक किया, हमने देखा कि भाई इसको भी एक बार बदली करके देखते हैं, किसको, कैटलिक कन्वर्टर को। कैटलिटिक कन्वर्टर को जब बदली किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमें ये पता चला कि भाई कैटलिक कन्वर्टर या DPF अगर चौक होता है तो भी ये कोड आ सकता है P0299, ठीक है दोस्तों। तो आइंदा से जब भी आपके पास अगर कोई गाड़ी आती है, ये सारा चेक कर लेने के बाद में भी सेम कोड अगर रह रहा है तो कैटलिक कन्वर्टर या DPF चेक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्विक रिकैप बता देता हूँ। अगर फॉल्ट कोड आ रहा है P0299 तो आपको सबसे पहले ये सिस्टम चेक करना है, जिसका डायफ्राम ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक है तो जो उसका वेस्ट गेट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट गेट, ठीक है। उसके बाद आपको ये चेक करना है टर्बो में कोर में प्ले है या नहीं है। अगर प्ले है, बहुत ज़्यादा प्ले है, तो आपको टर्बो रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके अलावा इनलेट जो मतलब इंटरकूलर की जो लाइन है उसको चेक करनी है, कहीं से लीकेज है, कहीं से लूज़ है या कुछ है, वो चेक करना है। उसके अलावा इंटरकूलर चेक करना है, कहीं इंटरकूलर में से लीकेज तो नहीं है। उसके अलावा आपको इनलेट मैनिफोल्ड चेक करनी है कि यहाँ से कहीं से कुछ लीकेज है या नहीं है, वो चेक करना है। उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि
कैटेलिटिक कन्वर्टर या DPF कहीं चौक तो नहीं है, क्लोज तो नहीं है, जिसकी वजह से टर्बो भी घूमता नहीं है और फिर ये फॉल्ट कोड जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो समझाया आपके समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह के वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करो, वीडियो को लाइक करियो और लोगों तक शेयर करो। ठीक है, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king, Alan Shake, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's teaching the game, from the mechanics to the parts, he's got the whole thing. He's got that swag, that